welcome to your YouTube channel. Hello students, welcome to your YouTube channel Garima Asthana's teaching journey. And today we shall discuss about present perfect continuous. जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वो था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो जो लास्ट हो जाता है फोर्थ काइंड टेंस का, किसी में भी पास्ट में, प्रेजेंट में एंड फ्यूचर में. राइट नाउ वी ऑल आर डूइंग ओनली प्रेजेंट टेंस. आफ्टर दिस वी शैल डू पास्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट मीन्स व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स some work has been done and some work is still in continuity. मतलब कुछ काम हो गया है और कुछ काम अभी भी कंटिन्यूअसली हो रहा है. मतलब काम होता है, स्टॉप होता है, फिर वो हो रहा है. जैसे कोई सुबह से पढ़ रहा है, पढ़ता ही जा रहा है, पढ़ता ही जा रहा है. जैसे सुबह से बारिश हो रही है, होती ही जा रही है. अभी जैसे मानसून टाइम है और इस बार बहुत बारिश हो रही है, तो मॉर्निंग से बारिश होती ही जा रही है. तो बारिश हो रही है, रुक रही है, फिर अगेन बारिश हो रही है, फिर रुक रही है, फिर अगेन बारिश हो रही है. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि सम वर्क हैज़ बीन डन एंड सम वर्क इज स्टिल गोइंग ऑन. जैसे बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा खेल चुके, उनका मन नहीं भर रहा है, फिर भी वो खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं. समथिंग लाइक दिस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखें तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन. अब ये हैज़ बीन और हैव बीन क्या है? जिस तरह से हम लोग हैज़ और हैव को क्या मानते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब मानते हैं. जस्ट लाइक दैट यहाँ पे हैज़, मतलब यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट हैज़ बीन लिख सकते हैं या हैज़ प्लस बीन या हैव प्लस बीन भी कर सकते हैं. अब ये तो हमारे अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर में बिठाने में हम कैसे भी बिठा दें, लेकिन इट शुड बी अंडरस्टूड. सब्जेक्ट प्लस हैज़ प्लस बीन और सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो है बीन, BEEN. बीन का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग से हम लोग ले सकते हैं. तो ये हैज़ और बीन का जो हम यूज़ कर रहे हैं ये भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है. साथ में हम लोग V1 में ING लगाएंगे. जो मेरा बताने का तरीका है वो V1 में ING लगाएंगे. आप उसको V4 भी समझ सकते हैं. मतलब वर्ब में ING लगाना है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं. कंटिन्यूअस का मतलब भी कंटिन्यूटी ही होता है और प्रोग्रेसिव का मतलब भी कंटिन्यूटी ही होता है. और प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट. तो जब हम लोग सब्जेक्ट की बात करें, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वही क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. उसमें हम लोग हैज़ बीन का यूज़ करेंगे या हैव बीन का. अब यहाँ पे हैज़ और हैव में क्या फ़र्क है ये मुझे इस क्लास में समझाने की ज़रूरत नहीं है. प्रेजेंट परफेक्ट वाले क्लास में मैंने ऑलरेडी समझाया था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर नाउन को छोड़ के सभी में हम लोग हैव का यूज़ करते हैं. सारे केसेस में हम लोग हैव का ही यूज़ करते हैं. सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं और थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नाउन में हम लोग, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं और सिंगुलर नाउन में हम लोग हैज़ का यूज़ करते हैं. जैसे शी हैज़ और ही हैज़ और रीटा हैज़ और सीता हैज़ और टॉम हैज़ और समथिंग. किसी का नेम लेकर के कुछ भी बोलेंगे तो एक इंसान का, एक अगर नेम हम बोल रहे हैं तो वो एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि वो सिंगुलर नाउन है. तो वहाँ पे हम लोग हमेशा हैज़ का यूज़ करेंगे. तो जैसे हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे वैसे ही हैज़ बीन उस तरह से अप्लाई करेंगे, या जैसे हम लोग हैव का यूज़ करते हैं वैसे ही हैव बीन का यूज़ करेंगे. क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे परफेक्ट वाला भी रूल हम लोग अप्लाई करेंगे और कंटिन्यूअस वाला रूल भी अप्लाई करेंगे. और इन दोनों चीज़ों को हम लोग मिक्स कर देंगे. मिक्स कर देंगे मतलब दोनों ही चीज़ों को सेट करेंगे पैटर्न में, तब जा करके हमारा सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. अगर मैं बोलूँ कि इट हैज़ बीन रेनिंग तो वहाँ पे भी ये सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा. इट हैज़ बीन रेनिंग मतलब कि इट हैज़ बीन रेनिंग अगर बोला जा रहा है, इससे हमें क्लियरली ये अंडरस्टूड होना चाहिए. हम अपने कॉमन सेंस से सोचना चाहिए कि हाँ, इट मीन्स कि बारिश अभी स्टॉप हुआ नहीं, मतलब होती जा रही है बारिश. सुबह से हो रही होगी या शाम से, कल शाम से हो रही होगी, कभी से हो रही होगी, लेकिन बारिश होती जा रही है. इट हम लोग यूज़ कर रहे हैं रेन के लिए. इट हैज़ बीन, क्योंकि रेन क्या है यहाँ पे सिंगुलर के सेंस में हम लोग पहले ही क्लियर कर दिए कि रेन ड्रॉपलेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन रेन को हम लोग क्या मानेंगे? सिंगुलर मानेंगे. तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग.
अब हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सिंस और फॉर का हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फर्स्टली वी शुड अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। पहले मैं ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको मैं पहले समझा देती हूँ। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 8 o'clock, और इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 7 o'clock और 9 o'clock और वॉट एवर। चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट, पहले मैं ये बता दूँ कि पैटर्न क्या है। तो इट सब्जेक्ट हो जाता है प्लस हैज़ प्लस बीन, क्योंकि इट के साथ हम लोग जानते हैं कि हैज़ का ही यूज़ होता है। और रेनिंग, रेन प्लस आईएनजी, रेनिंग V4, एंड सिंस मॉर्निंग, क्योंकि क्लियरली मेंशन है कि किस समय, कब से हो रही है बारिश, मॉर्निंग से हो रही है, इट्स क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग सिंस का यूज़ करेंगे। उसी तरह से जब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल क्या हो गया, चिल्ड्रेन हो गया। तो चिल्ड्रेन बहुत सारे बच्चे, ऑब्वियसली जब ग्राउंड में खेलेंगे तो बहुत सारे बच्चे एक साथ खेलेंगे। तो चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से बच्चे खेलते जा रहे हैं। इट्स लाइक यहाँ पे 2 hours की जगह पे 3 hours भी हो सकता है, 4 hours भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चिल्ड्रेन सब्जेक्ट, चिल्ड्रेन यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस हैव प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करेंगे, प्लस फॉर 2 hours, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि वो कौन से 2 hours थे। वो अभी वाले 2 hours है, मतलब आई मीन टू से कि वो 9 से 11 बजे के 2 hours हैं, या 1 बजे से 3 बजे के 2 hours हैं, या 3 बजे से 5 बजे के 2 hours। इट्स नॉट क्लियरली मेंशन। तो जब इस तरह की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करते हैं। यू हैव बीन लर्निंग फॉर लास्ट 10 days। आप 10 दिनों से सीखते आ रहे हो। अब वो 10 दिन कौन से 10 दिन थे, वो जून मंथ के 10 दिन थे, या जुलाई मंथ के 10 दिन हैं, या मई मंथ के 10 दिन हैं। इट्स नॉट क्लियर। तो जब कुछ क्लियर नहीं रहे, जैसे आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years फॉर एग्जाम्पल, और आई हैव बीन टीचिंग फॉर 12 years। अब ये 10 years कौन से हो सकते हैं, ये 19th सेंचुरी की हैं या ये 20th सेंचुरी की हैं, इट्स नॉट क्लियर। ये 60s के 10 years हैं, या 70s के 10 years हैं, या 80s के 10 years हैं, इट्स नॉट सो क्लियर। तो लेकिन जब मैं क्लियरली मेंशन कर देती हूँ कि आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2006 फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्लियरली मेंशन हो जाता है कि हाँ ठीक है, मैं 2006 से ये वो साल है जब से मैं पढ़ाते आ रही हूँ। तो यू हैव बीन लर्निंग फॉर लास्ट 10 days, और आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 10 days। अगर इस तरह से मैं बोलूँ तो यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज़ करेंगे, बिकॉज टाइम इज़ नॉट क्लियरली मैंशनड। यू सब्जेक्ट हो जाता है, यू के साथ हैव का ही यूज़ करेंगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर, ये डिपेंड करता है, इस सेंटेंस का डिमांड है कि इसमें हम लोग फॉर यूज़ करें, एंड लास्ट 10 days और लास्ट 15 days और वॉट एवर। रीटा हैज़ बिन सिंगिंग, यहाँ पे ये भी हो सकता है, एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि रीटा हैज़ बिन सिंगिंग या रीटा हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग। ऑब्वियसली वो कोई गाना ही गा रही होगी, तो रीटा हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग भी बोल देते हैं, तब भी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है, रीटा हैज़ बिन सिंगिंग अ सॉन्ग। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं रीटा हैज़ बिन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, अब ये इतना ज़्यादा तो कोई गाना नहीं गाएगा कि अभी शाम के टाइम में कोई सुबह से गाना गा रहा है, तो लेकिन हाँ अगर अभी सुबह ही का टाइम होता तो हो सकता था, या रीटा हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 4 o'clock, हम कह सकते हैं 4 o'clock। तो यहाँ टाइम मेंशन है, तो जब टाइम मेंशन हो तो वहाँ पे सिंस का यूज़ करेंगे, जब टाइम क्लियर नहीं हो तो वहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। मदर हैज़ बीन कुकिंग द मील, भोजन बना रही है, बनाती जा रही है, सबकी मदर बनाती है खाना, तो मदर हैज़ बिन कुकिंग भी हो सकता है, मदर हैज़ बिन कुकिंग द मील भी हो सकता है, मदर हैज़ बिन कुकिंग फॉर 2 hours और मदर हैज़ बिन कुकिंग फॉर 1 hour। यहाँ पे हो सकता है फॉर 1 hour। यहाँ पे मैंने ऐसे न्यूमेरल वे में लिखा है, लेकिन यहाँ पे 1 को हम लोग वर्ड में भी लिख सकते हैं, फॉर 1 hour ऐसे लिखे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो जो भी है, सिंस और फॉर में हम ये फर्क समझे कि जब when time is clear or clearly mentioned, then we use since, and when time is not clearly mentioned, then we use for। तो टाइम का मतलब सिर्फ टाइम से ही नहीं है, टाइम का मतलब डे से भी। जैसे I have been teaching you since Monday,
अगर मैं यहाँ पे वीक का डे ही बता रही हूँ मंडे, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि मैं मंडे से पढ़ा रही हूँ, या लास्ट मंडे और लास्ट संडे और लास्ट सैटरडे, कुछ भी मैं अगर इस तरह से अगर नेम मेंशन कर रही हूँ, चाहे वीक डेज का या वीकेंड का, तो वो क्लियरली मेंशन्ड है, तो वहाँ पे भी हम लोग सिंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस जनवरी और यू हैव बीन लर्निंग सिंस जनवरी दिस ईयर, तो ये भी हो सकता है क्योंकि जनवरी मंथ मेंशन्ड है। तो इन सब जब मंथ या टाइम या वीक का डे या वीकेंड का डे, कुछ भी मतलब डेज ऑफ द वीक अगर मेंशन्ड हो, तब वहाँ पे हम लोग या मॉर्निंग या इवनिंग या नाइट मेंशन्ड हो, इन सब केसेस में हम लोग सिंस का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब मेंशन्ड नहीं हो, जैसे 2 days फॉर एग्जांपल, 2 days और 4 days और 5 days और 2 years और 5 years और 6 months, फॉर एग्जांपल I have been making YouTube videos for last 10 months, अगर मैं ये बोलूँ तो ये 10 months कौन से 10 months, इट्स नॉट क्लियरली मेंशन। लेकिन मैं ये बोलूँ कि आई हैव बीन मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़ सिंस लास्ट ईयर अक्टूबर और लास्ट ईयर सितंबर, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन हो गया, तो वहाँ पे मैं सिंस का यूज़ कर सकती हूँ। तो आई थिंक दिस मच इज़ एनफ। ये सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करना है, हमें उस पर कमांड रखना है, और हैज़ बीन और हैव बीन वैसे ही अप्लाई होगा जैसे हैव और हैज़ और हैव को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई इंसान प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से समझ रहा है तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझने में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, और वर्ब में आईएनजी लगाने में तो कोई मुश्किल है ही नहीं। कोई भी जो मेन वर्ब है उसमें हम लोग आईएनजी लगाएंगे, जैसे रेन है तो रेनिंग, प्ले है तो प्लेइंग, लर्न है तो लर्निंग, सिंग है तो सिंगिंग, कुक है तो कुकिंग। तो ये सब कॉमन सेंस से हम लोग आराम से बना सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और एक चीज़ और मैं बोल रही हूँ, ग्रामर अगर अब हमें टेंस पे कमांड रखना है और ग्रामर पे कमांड रखना है, इंग्लिश पे कमांड रखना है, तो वर्ब के फॉर्म्स पे भी कमांड रखना बहुत ज़रूरी है। V1, V2, V3 इस पे हमें बिल्कुल अच्छे से कमांड रहेगा, तभी जा करके हम लोग जो टेंस के से रिलेटेड जितने भी सेंटेंस है, वी कैन राइट इट करेक्टली एंड वी कैन write all the sentences correctly as well as we can speak them correctly.